नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग। और आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खीरा की आधुनिक खेती के बारे में। अगर आपके पास कम ज़मीन है या आप पॉली हाउस शेडनेट में हाईटेक खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि खीरा की डिमांड पूरे वर्ष भर बाज़ार में बनी रहती है और इसका उत्पादन भी कई फसलों की सब्जी फसलों की तुलना में अधिक है। तो आज हम जानेंगे हाइड्रोपोनिक्स क्या है, खीरा कैसे उगाएं और न्यूट्रिएंट जो हम पोषक तत्व देते हैं उसकी लागत और उत्पादन के बारे में, और किसानों को इससे फ़ायदे हैं तो कितना फ़ायदा होता है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और देखें हमारे इस वीडियो को, जिसमें हम बता रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खीरा का उत्पादन कैसे किया जाए। हाइड्रोपोनिक्स एक्चुअली है क्या? हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक तकनीक है जिसमें पौधा जो है मिट्टी के बिना एक केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल में हम उसको उगाते हैं। किसी भी तरह का फसल को, खास करके इसमें सब्जी वाली फसलों की खेती की जाती है और पत्ते वाली सब्जियों की ज़्यादातर इसमें प्रचलन है। अगर हम पोषक तत्वों की घोल की बात करें तो इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है और पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं, पानी की बचत भी होती है, रोग और कीट कम लगते हैं। खीरा जो है हाइड्रोपोनिक्स में सबसे सफल और लाभदायक फसलों में से एक माना जाता है, अगर आप हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से इसकी खेती करें तो। आप अगर सिस्टम की बात करें कि हाइड्रोपोनिक्स में मुख्यतः 3 ही सिस्टम होता है। एक एनएफटी होता है जिसमें पानी के घोल में पौधे की जड़ डूबी रहती है। दूसरा डच बकेट सिस्टम होता है जिसमें जो क्ले बॉल्स वगैरह होते हैं या ग्रो बैग या कोकोपीट वगैरह डालकर कोकोपीट या इस तरह के परलाइट वगैरह या यूज़ करते हैं, और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो पानी का सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पौधे को दिया जाता है। और इसमें तीसरा जो होता है वो ग्रो बैग है, कोकोपीट सिस्टम है या कोकोपीट सिस्टम भी कहते हैं। तो ये 3 सिस्टम से हम खीरा उगा सकते हैं। तो एनएफटी जो सिस्टम है वो थोड़ा मोस्टली हम जो है पत्तेदार सब्जियों के लिए करते हैं। डच बकेट सिस्टम और ग्रो बैग सिस्टम से खीरा का उत्पादन सबसे अच्छा रहता है। तो यह मान के चलिए कि अगर आपने खीरा का उत्पादन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से आपने करना है तो डच बकेट सिस्टम या ग्रो बैग सिस्टम, जिसको हम कोकोपीट सिस्टम भी कहते हैं, उसका प्रयोग करें। पॉली हाउस या शेडनेट, इसमें जो जिसमें हम अपना हाइड्रोपोनिक्स तकनीक चलाते हैं तो वो या तो पॉली हाउस होगा या शेडनेट होगा। तापमान करीब इसके लिए जो खीरा उत्पादन के लिए है ये ऑलमोस्ट 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बहुत बढ़िया रहता है। इस समय फ्रूट की सेटिंग भी अच्छी होती है, पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है, बीमारी भी कम लगती है। अच्छी वेंटिलेशन, हवा का जो है होना चाहिए आदान प्रदान, और लाइट भी है जो सफिशिएंट मिलनी चाहिए। खीरा को हम जानते हैं कि ये बेल वाली सब्जी है, इसलिए इसमें जो ट्रेनिंग है, इसमें ट्रेलिंग मतलब इसको ट्रेन करना पड़ता है और इसको सहारा देना पड़ता है, तो ज़रूर लगाना पड़ता है इसमें, इस ज़मीन पे छोड़ना नहीं होता है। और किस्मों की चयन और नर्सरी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको नर्सरी तैयार करना पड़ता है। और जो सीड का आप चुनाव करें, जो बीज का चुनाव करें, वो हाइब्रिड नहीं होकर के पार्थेनोकार्पिक सीड जिनके फल में बीज नहीं बनते हैं उसका प्रयोग करें, और इसमें पॉलिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इसमें क्यान, मल्टी स्टार या पीवीआर के सीरीज़ की कोई भी आप जो है खीरा का उत्पादन कर सकते हैं। आइसेटिस भी इसमें चलता है। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको कोकोपीट या रॉकवूल का प्रयोग करें, उसमें बीज को लगाएं। इसमें जो है रॉकवूल में नर्सरी का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और जड़ों का विकास भी बहुत बढ़िया होता है। करीब करीब 12 से 15 दिन में जो है पौधा ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाता है इस सिस्टम से। तो खीरा को आप लगाने से पहले 10-15 दिन पहले आपने जब रोपाई करनी है, जब इसको डच बकेट सिस्टम या आप हम ग्रो बैग में लगाते हैं उसके पहले आप इसकी नर्सरी को तैयार कर लें। और पोषक तत्व और सिंचाई जो है करीब करीब, जैसे पानी में एनपीके डालना पड़ता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह मिलाए जाते हैं। तो जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक तो आजकल तो बना बनाया माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, उसको आप इसमें डालते हैं। और पीएच और का सबसे ज़्यादा ध्यान इसमें रखते हैं कि खीरा के लिए जो पीएच है, पानी का जो
पानी प्रवाहित होता है, जिस पानी के द्वारा हम न्यूट्रिएंट देते हैं, वो करीब करीब 5.5 से 6.5 के बीच होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी 1.5 से 2.5 के बीच। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि सॉल्यूशन जो पानी हम प्रवाहित करते हैं, जो पोषक तत्वों का घोल, वो उसका रोज़ पीएच और ईसी चेक करना पड़ता है। साफ पानी का ही इस्तेमाल करें इसमें और पौधों की ग्रोथ के अनुसार न्यूट्रिएंट बढ़ाएं। खीरा के अच्छे उत्पादन के लिए आपको सिंगल स्टेम में ही पौधे को लेकर चलें, दो शाखा ना बनने दें। जो ब्रांच जो पत्ते के बगल से जो शाखाएं निकलती हैं उसको शुरू में ही काट के अलग कर दें। साइड शूट्स को हर समय हटाते रहना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करे और उसमें फ्रूट्स आए। पुराने पत्ते को काटते जाएं, बेल की ऊपर की ओर बांधना बहुत ज़रूरी है। इससे बढ़वार भी अच्छी रहती है और फल भी ज़्यादा लगते हैं। अगर हम कीट और रोग नियंत्रण की बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स में रोग कम लगते हैं, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरी की बात है कि इसमें कई बार एफिड और माइट्स का प्रकोप या वाइट फ्लाई का प्रकोप या साथ में अगर बीमारी की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह आने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए नीम का तेल का स्प्रे आप करते रहें। येलो स्टिकी ट्रैप जो आता है उसका इस्तेमाल करें। साफ सफाई और हाइजीन को रखें आप। लाभ की 30 से 35 दिन में फल आना करीब करीब हाइड्रोपोनिक्स में शुरू हो जाता है। तो पहली तुड़ाई 35 दिन बाद आपको शुरू हो जाएगी और 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन इसमें संभव है। तो और सबसे बड़ी बात है कि चूँकि ये पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती होती है तो वर्ष भर इसका उत्पादन किया जा सकता है। और अगर पॉली हाउस के जो प्रोड्यूस की बात है या जो खीरा उत्पादन होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है। बाज़ार में इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कीमत भी अच्छी मिलती है और कम पानी में ज़्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती। कम पानी में आप इसको उत्पादन कर सकते हैं। अगर मीडियम की बात, तो किसानों को सबसे बड़ी समस्या आती है कि कौन सा मीडियम हम चुने। तो अगर खीरा उत्पादन के लिए जो मीडियम तेज़ बढ़ने वाली जो बेल की फसल है, इसलिए इसमें मीडियम चाहिए। जो पानी जो है उसको जल धारण की पानी धारण करने की क्षमता हो, उसमें अच्छी ड्रेनेज भी हो और जहाँ जड़ों को ऑक्सीजन भी मिले। ये तीनों चीज़ इसको ज़रूरत होती है खीरा को, तो इसलिए इसमें डच बकेट सिस्टम या ग्रो बैग सिस्टम सबसे बढ़िया होता है। खीरा के लिए सबसे अच्छा हाइड्रोपोनिक मीडियम जो है वो कोकोपीट और परलाइट है। दोनों को 70-30 के अनुपात में 7:3 के अनुपात में मिलाए। 7 किलो अगर वो डाल रहे हैं तो 3 किलो इसको ही डालिए। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कोकोपीट और परलाइट रहता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें नमी जो है लंबे समय तक बनी रहती है और जड़ के बीच में हवा और पानी का अच्छा जो है एक अनुपात बना रहता है, रेशियो बना रहता है। रोग कम लगते हैं। पॉली हाउस और ग्रो बैग सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपयोग इसको किया जाता है। कमर्शियल खीरा हाइड्रोपोनिक्स में यही सबसे लोकप्रिय मीडियम है। रॉक वूल की बात करें तो नर्सरी और शुरुआती स्टेज के लिए बेहतरीन जड़ विकास होता है। रॉक वूल जो हम यूज़ करते हैं नर्सरी के लिए, प्रोफेशनल हाइड्रोपोनिक्स फार्म में ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन महंगा और इसको कहते हैं कि डिस्पोजल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रॉक वूल में भी आप खीरा की खेती कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन क्ले बॉल्स होता है जिसको हम क्ले बॉल भी बोलते हैं, लिका भी बोलते हैं, लीशिए क्ले बॉल, या डच बकेट्स में ये सबसे ज़्यादा काम आता है और या एनएफटी सिस्टम में अच्छा बार बार इस्तेमाल हो सकता है। इसको हम बार बार क्ले बॉल को इस्तेमाल करते हैं। इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है, पानी जल्दी निकलता है, इसलिए सिंचाई जो हम करते हैं उसकी मैनेजमेंट बड़ी आसान हो जाती है, ज़रूरी होती है इसमें। किसानों के लिए सलाह, अगर हमारी सलाह अगर माने तो अगर आप पॉली हाउस या ग्रो बैग में खीरा लगा रहे हैं तो कोकोपीट प्लस परलाइट सबसे अच्छा किफ़ायती रहेगा। अगर आप हाईटेक में अगर जा रहे हैं और कमर्शियल यूनिट बना रहे हैं तो नर्सरी में रॉक वूल, बाद में कोकोपीट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने आज खीरा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से कैसे उगाया जाए इसके बारे में आपको जानकारी दी। आधुनिक किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद तकनीक है। अगर आप लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कम जगह, कम पानी और ज़्यादा उत्पादन अगर बात करते हैं तो ये हाइड्रोपोनिक्स है। यहाँ इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मिलता है, मार्केट भी इसका पूरे वर्ष भर बना रहता है।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान जो दोस्त हैं उनके बीच में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।